Hello dear students and welcome to my channel. Today we shall discuss your class 4 EVS model test paper 2. But before coming to this test paper, please go through all the chapters which are related to this model test paper and then come and attempt this paper. The links to all these chapters which are there in this model test paper is there in my channel's playlist under class 4 EVS. आप क्लास 4 EVS में जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स को भी वीडियो के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल मेक अ video on the exercise and question answers also. For now, let us start with the model test paper 2. Name the following number of canine teeth in our mouth. हमारे मुंह में canine teeth कितने हैं? अब देखिए हमारे मुंह में ऐसे जो ह्यूमन जॉ है उसमें इंसिसर्स, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स होते हैं। सो ये जो मैंने ब्लैक में इसको दिखाया है शेड करके ये आपके कैनाइन टीथ है। सो यू हैव 4 कैनाइन टीथ इन योर माउथ। दैट मीन्स 2 इन ईच जॉ। ईच जॉ मतलब अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, लेफ्ट साइड पे एक एक। ठीक है, सो आपके टोटल 4 हो गए। Now, what is the other name of molar teeth? Molar teeth को हम chewing teeth भी बोलते हैं because it helps in the chewing of food. Next, what is the group of birds called? It is called flock. A shy animal का example squirrel. Social animal का example dog. A bird with hooked beak. ऐसे बर्ड का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी चोंच जो है वो हुक की तरह है, वो है आपका ईगल। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अ पेरिनियल प्लांट इज कॉल्ड अ हिबिस्कस। पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल मतलब हमेशा थ्रू आउट द ईयर जो ग्रो हो सकता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। अ हाउस बिल्ट इन बिग सिटीज, फ्लैट या फिर अपार्टमेंट। एंड अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। अब सेकेंड इज रिंग द ऑड वर्ड, मतलब चारों ऑप्शंस में से ऑड वर्ड कौन सा है ये बताएंगे और आपके रीजंस भी देंगे सपोर्ट करने के लिए। अब प्लास्टिक, पॉलीबैग, फ्रूट पील्स एंड ग्लास, इनमें से आपका जो ऑड वन आउट है वो है फ्रूट पील। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन जो है ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इनको रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग लेकिन फ्रूट पील्स को नहीं। इसलिए ये फ्रूट पील्स आपका ऑड वन आउट है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कैनाइन्स, टंग, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। यहाँ पर आपका कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स आर ऑल टाइप ऑफ टीथ, बट टंग जो है आपका सेंस ऑर्गन है। अब थर्ड वाला डॉग, क्रो, कैट एंड बफलो। इसमें आपका क्रो जो है वो एक बर्ड है, बाकी सब आपके एनिमल्स है। फोर्थ आउल, स्पैरो, ईगल, वल्चर। अब इन तीन चारों में से आपका स्पैरो अलग है क्योंकि स्पैरो जो है वो टहनियों पर पर्च करता है, इसीलिए उसका पर्चिंग क्लॉ है। पर्च करना मतलब बस थोड़ा सा सपोर्ट लेकर रुक जाना टहनी पर, उसको बोलते हैं पर्चिंग। सो स्पैरो इज द ऑड वन आउट। बाकी तीन जो है हमारे आउल, ईगल एंड वल्चर, ये इन तीनों का है ग्रास्पिंग क्लॉज। ठीक है, वो अपने जो प्रे करते हैं ना, जिन पे अटैक करते हैं वो उसको ग्रास्प कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो क्लॉ कैसा है स्पैरो का फर्स्ट डायग्राम में और बाकियों को कैसा है, शार्प नेल्स है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। पोटैटो, रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। नाउ हमारा जो रेडिश, टर्निप एंड कैरेट है वो टैप रूट्स है, बट पोटैटो जो है वो एक स्टेम है। पोटैटो जो आलू आपका है वो रूट नहीं है, वो स्टेम है। इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड अ ट्यूबर दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। अब देखिए रूट मतलब सब कुछ तो नीचे ही ग्रो करता है, तो आपको लगेगा कि पोटैटो भी तो नीचे सॉइल के नीचे ग्रो हो रहा है तो वो भी रूट होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली एक स्टेम है और उसको एक मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं जिसका नाम है ट्यूबर, एंड ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है। नाउ थर्ड, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग व्हाई कैनाइन टीथ आर नॉट यूजफुल टू अस। कैनाइन टीथ जो होते हैं ना, दे आर यूज्ड टू टेयर द फ्लैश इन एनिमल्स, तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए इतना यूजफुल नहीं है। Why do animals prefer living in groups? Animals prefer living in groups so that they get protection from their enemies. ठीक है, अपने enemies से protection मिलता है एनिमल्स जब ग्रुप में रहते हैं तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज
टू सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, पानी, खाना और शेल्टर के लिए भी अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो इजी होता है। टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, ज्यादा ठंड को सहने के लिए एक दूसरे के बॉडी से वार्मथ मिलता है। टू रेज द यंग वन, सपोर्ट सिस्टम बना रहता है अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए। नाउ व्हाई शुड वी नॉट डिस्टर्ब अ बर्ड विच इज हैचिंग? बिकॉज ड्यूरिंग हैचिंग द बर्ड्स ले एग्स, हैचिंग के द्वारा बर्ड्स जो होते हैं अंडे देते हैं, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर अ लाइफ लाइन ऑफ ट्राइबल्स। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स जो होते हैं वो जंगलों में, फॉरेस्ट में रहते हैं और खाते क्या है? फ्रूट्स, रूट्स, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोन इन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ओके, now slums are breeding house of many diseases. Why? Because due to poor and unhygienic conditions. स्लम्स में जो है वहां पर कोई आके आपकी साफ सफाई नहीं करता है, इसीलिए जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही पुअर कंडीशंस में रहते हैं, मतलब ना तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, ना सीवरेज क्लीन होता है, कोई झाड़ू नहीं लगाता है, तो बहुत ही गंदगी में लोग रहते हैं। इसीलिए पुअर एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो होता है ब्रीडिंग हाउस ऑफ मैनी डिजीजेस होता है। ब्रीडिंग हाउस ऑफ मैनी डिजीजेस मतलब ब्रीडिंग मतलब क्या? जहाँ पर बहुत सारे डिजीजेस, जर्म्स वगैरह फैलते हैं, ग्रो होते हैं, ब्रीड होते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द रोल ऑफ द टंग इन आवर माउथ? हमारे माउथ में टंग का क्या रोल है? ठीक है, इट हेल्प्स इन चूइंग, swallowing, टेस्टिंग फूड एंड स्पीच साउंड्स। बात करने के साउंड्स में, टेस्ट करने के लिए खाने को, स्वॉलो करने के लिए और च्यू करने के लिए हमारा टंग यूजफुल है। एज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट मूव्स फूड अराउंड द माउथ, अलाउज अस टू टेस्ट द फूड, enables क्लियर प्रोनाउंसिएशन व्हेन स्पीकिंग। बात करते वक्त हमारी बातें क्लियरली सुनाई दे, इसमें भी आपका जो जीभ है या टंग है वो बहुत मददगार होता है। Now, which animal is chosen as a group leader? What are the duties of a group leader? अब एक ग्रुप लीडर जो होता है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब ताकतवर, डोमिनेटिंग मतलब सबको वो डोमिनेट करके रूलर की तरह, लीडर की तरह रहे, एंड एक्सपीरियंस मतलब उसका तजुर्बा बहुत होना चाहिए। एंड उसके ड्यूटीज क्या होने चाहिए? उसको सारे निर्णय या फिर डिसीजंस लेने आने चाहिए। अब जब कोई मुसीबत आए, he should warn the group in case of danger. He should safeguard the group from the attacks of the enemies. दुश्मनों से उनको बचाना चाहिए by forewarning them, पहले से उनको होशियार करके। keeps all the group members safe. तो ये सारे क्वालिटीज आपके ड्यूटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर के होने चाहिए। Now, why are beaks very important for birds? Because a bird uses its beak to eat food, to make its nest and for protection. ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक तो खाना खाने के लिए, दूसरा नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, और तीसरा है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A flower has many parts including petals, sepals, stamens and carpels. ठीक है, तो सेपल्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फ्लावर बड ड्यूरिंग द बडिंग स्टेज। आपका जो फ्लावर बड है, ठीक है, उसको बडिंग स्टेज में प्रोटेक्ट कौन करता है? सेपल्स। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल क्या करता है? इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स लाइक बीज, butterflies to aid in pollination. Pollination is the transfer of pollen from one flower to the other to help in pollination. ओके, नाउ स्टेमन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर को हम स्टेमन बोलते हैं, एंड कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो दीज फोर आर द मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्लैट एंड अ बंगलो। फ्लैट जो होता है बच्चों, वो छोटा होता है, एंड दे आर बिल्ड साइड बाय साइड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। इनको रेसिडेंशियल कॉलोनीज में हम फ्लैट्स जो होते हैं एक दूसरे के साइड में बनाया जाता है, एंड या फिर एक के ऊपर एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की तरह किया जाता है। बंगलो जो होता है एक बड़ा सा स्पेशियस घर है,
आइदर एक ताले का या दो ताले का बंगलो हो सकता है। उसके सामने, बंगलो के सामने लॉन, गराज, ओपन स्पेस, बहुत बड़ा एरिया घर के सामने और पीछे आपको मिलेगा। एंड नॉर्मली bungalows are owned by very rich people. नेक्स्ट, व्हाट इज अ लैंडफिल, व्हाई इज इट मेड आउटसाइड द सिटी? अब देखिए, जो गार्बेज हमारे घरों से कलेक्ट किया जाता है उसे डंप किया जाता है कम्युनिटी गार्बेज डंप में। ठीक है। अब आफ्टर द गार्बेज इज डंप्ड एट कम्युनिटी गार्बेज डंप, म्युनिसिपल ट्रक्स जो होते हैं वो आपके आपका कैरी करते हैं गार्बेज को, एंड दे डंप देम इन ओपन ग्राउंड्स कॉल्ड लैंडफिल्स आउटसाइड द सिटी। ये लैंडफिल्स जो होते हैं वो सिटी के बाहर होते हैं। ठीक है, ओपन ग्राउंड्स में डंप किया जाता है आफ्टर बीइंग कैरिड फ्रॉम अ कम्युनिटी गार्बेज डंप। हाउ आर दे कैरिड फ्रॉम द कम्युनिटी गार्बेज डंप? इन म्युनिसिपल ट्रक्स। एंड व्हाई इज इट मेड आउटसाइड द सिटी? क्योंकि ये जो गार्बेज है उसका बड़ा ही फाउल स्मेल होता है। सो टू प्रिवेंट दिस फाउल स्मेल, वी आर मेकिंग दीज लैंडफिल्स आउटसाइड द सिटी। एंड क्योंकि गंदगी में ब्रीड करते हैं या ग्रो करते हैं जर्म्स एंड हाउस फ्लाइज एंड मस्किटोज, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम इनको दूर, शहर से दूर बनाते हैं। नाउ गिव द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले हम जानेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दे रॉट इजिली, मतलब सड़ जाते हैं, एंड जमीन में इजिली मिक्स हो जाते हैं। धरती में जो मिट्टी है उसमें मिक्स हो जाते हैं इजिली। कौन? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनके नीचे आते हैं आपके fruits and vegetable peels, old newspapers, dead plants, animals, kitchen waste, सारे ये रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, एंड इनको रखा जाता है ग्रीन कलर के बिन में। इसीलिए हम इनको बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब ब्रेकिंग डाउन, बायो मीन्स गेटिंग इनटू द सॉइल, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रॉटिंग इन द सॉइल which can easily rot in the soil. They are called biodegradable. And what color dustbin is used for them? Green bin. Now, non-biodegradable waste kya hai? These do not rot easily and they stay in the soil for many years. अगर इनको हमने जमीन में गाड़ा भी तो ये रॉट नहीं करेंगे, ये रहेंगे वैसे के वैसे ही। एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स, ग्लास, पॉली बैग्स, plastic waste, etc. And blue bin is kept for non-biodegradable waste. अब draw, color and label the following. अब यहाँ पर आपको देखना है ध्यान में बच्चों कि कितने मार्क्स का डायग्राम है। अब पहला जो है आपका 3 मार्क का है। So the 4 types of human teeth are, you will show incisors, canines, premolars and molars. इसका डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, एक्सप्लेनेशन वीडियो। नेक्स्ट, द बीक ऑफ प्रेइंग बर्ड्स। प्रेइंग बर्ड्स मीन्स जो दूसरे को अटैक करके अपना खाना अरेंज करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ऑल दीज पार्ट्स हैव टू बी मेंशन्ड। स्टेमन जिसमें एंथर एंड फिलामेंट मिलता है, एंड पिस्टिल जिसमें आपको स्टिग्मा एंड स्टाइल मिलता है। Ovary, sepal, sepal protects the bud in the budding stage, and petals is the colorful part of the flower. ये सब आपको डायग्राम में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज कच्चा एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो होता है नॉर्मली विलेजेस में होते हैं एंड दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉज एंड अदर रॉ मटेरियल्स, वेयर पक्का हाउस जो होता है वो सिटीज में होता है ज्यादातर, एंड पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, एक्सेट्रा। Okay, so with this, we come to the end of your model test paper 2 also. If you like my channel, students, please like, share and subscribe. And please go through the explanation videos under class 4 EVS in my channel's playlist. Thank you, students, and all the best.